गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई हम पढ़ेंगे, जिसका पहला पाठ कविता है, जिसका शीर्षक है धरती का आंगन महके। इसके रचयिता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हैं। कवि परिचय। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र अर्थात शस्त्र और अस्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। शब्दार्थ। महके खुशबू या सुगंध, कर्म काम, सरिता नदी, प्रवाहित बहाव या बहाव, धान अनाज। अर्थ देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। कवि कहता है कि संपूर्ण धरती का आंगन हमारे कर्म से, ज्ञान से और विज्ञान से सदा महकता रहे। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से, और ऐसी नदी की जलधारा खेतों में बहाओ, जिससे हमारे खेत अनाज से भर जाएं और सदा खेतों में हरियाली छाई रहे। अगली पंक्ति। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शब्दार्थ। अभिलाषाएं इच्छा, नित निरंतर या हमेशा, आशाओं उम्मीद, छाह छांव, राह रास्ता। अर्थ देखेंगे। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई न कोई इच्छा या अभिलाषा होती ही है। कवि चाहता है कि हर इंसान अपनी इच्छाओं को हमेशा मुस्कुराते हुए आशाओं उम्मीदों की छांव में पूरी करता रहे। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। जब वह इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करे, तो उसके पैरों में विश्वास हो, उसके कदम में आत्मविश्वास हो कि वह अपनी इच्छा, अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेगा। कभी न कभी उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। बस कोशिश करते रहना चाहिए और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगली पंक्ति। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शब्दार्थ। शिल्पकला कारीगरी, दस्तकारी, हाथ से चीजें बनाने की कला। वक्षस्थल सीना, श्रृंगार सजावट, कुमुद सफेद फूल जो कमल की तरह जल में खिलते हैं। अर्थ। शिल्पकला और कुमुदों की माला। कहता है कवि कि शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कहता है कवि कि शिल्पकला और कुमुद की माला दोनों ही हमारे गले का हार हो, अर्थात जिस तरह कुमुद के फूलों की माला बनाकर हम गले में पहनते हैं, उसी तरह
शिल्पकला को अपनाकर उसका समुचित विकास करें, उस कला को भी मान सम्मान दें। साथ ही यह धरती फूलों फलों से हरी भरी और सुसज्जित रहे, यही धरती का श्रृंगार है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। शब्दार्थ: यान विमान या आकाशयान, विनाशक विध्वंस या नष्ट करने वाला, और अस्त्र, अस्त्र का जो प्रयोग है वह ज्यादातर शस्त्र के साथ में आता है। हमें पहले अस्त्र के बारे में समझना चाहिए कि ये क्या है। अस्त्र का अर्थ होता है कि जब हाथ से दूर फेंककर वार करना हो दुश्मन पर, तो वह उसे हम अस्त्र कहते हैं। जैसे खड्ग, भाला। और भी नाम है, जैसे ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र। ये सभी अस्त्रों के नाम हैं जिनका उल्लेख हमें पुराणों में और महाभारत में मिलता है। अब शस्त्र के बारे में जानकारी लेंगे। शस्त्र जो हाथ में पकड़ते हुए चलाए जाते हैं और दुश्मन पर सीधा प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तलवार, गदा, त्रिशूल। अब अर्थ देखेंगे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहता है कि हम किसी भी यान से या विमान से, चाहे चंद्रलोक पर जाएं या मंगल ग्रह पर, किंतु कोई भी विनाशक अस्त्र का संबंध इंसान से नहीं होना चाहिए। इंसान के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात विज्ञान की प्रगति हो, विकास हो, हम चांद पर जाएं, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, किंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विनाशकारी, विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए न करे। अगली पंक्ति: सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। शब्दार्थ: जीवन जिंदगी, पट वस्त्र, तन शरीर, सदाचार अच्छे गुण जैसे स्नेह, सत्य, ईमानदारी, शुभ्र श्वेत सफेद या उज्जवल, शलाका सलाई, आंकती यानी आंकना, अंदाजा लगाना। अर्थ देखेंगे। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। कवि कहता है कि सदाचार की शुभ्र शलाका से जीवन रूपी वस्त्र बुनकर प्राण रूपी शरीर को ढांकना है, जिससे मन रूपी सुंदरता को आंका जा सके या अंदाजा लगाया जा सके। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे स्नेह, सत्य, प्रेम, ईमानदारी आदि से परिपूर्ण हो और हमारे मन की सुंदरता दिखाई दे। ये नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हैं। नेक्स्ट लाइन: प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। शब्दार्थ: प्रतिभा विशेष योग्यता या विलक्षण बुद्धि, पैमाना नाप तौल। अर्थ देखेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहता है कि जैसे प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई मापता है, वैसे ही मानवता का मीटर हमारे मन की गहराई मापता है। अर्थात हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि, हमारा मानवीय व्यवहार, ये सभी हमारे चरित्र की पहचान है, जो समाज में हमें मान सम्मान दिलाते हैं। अंतिम पंक्तियां देखेंगे। आत्मा को आवृत्त कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। शब्दार्थ: आवृत्त ढका हुआ, प्रभा प्रकाश, परिधान वस्त्र, अर्चना
पूजा या उपासना, वसुधा धरती। आत्मा को आवृत्त कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करें अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहता है कि आत्मा को हम स्नेह प्रभा के परिधान से ढक दें, अर्थात हमारी आत्मा स्नेह के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए और सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेह पूर्ण हो जाए। समाज में सदाचार मानवता बढ़े और हम सब मिलकर वसुधा के गान गाएं और उसकी अर्चना करें। शब्द वाटिका। शलाका सलाई, आंकना अंदाजा लगाना या मूल्य बताना, पैमाना नाप तौल या मापदंड, मेधा बुद्धि, आवृत्त ढका या लौटाया हुआ, वसुधा धरती अवनी धरा। सूचना के अनुसार कृतियां करो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, कवि की अपेक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 2, कृति पूर्ण करो, धरती का आंगन इनसे महके, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर लिखो, मेधा की ऊंचाई नापेगा। दूसरा, हम सब मिलकर करें। क्वेश्चन नंबर 4, मानव अंतरिक्ष यान से यहां पहुंचा है। वो 2 नाम आपको यहाँ लिखने हैं। भाषा बिंदु में अ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। शब्दों के पहले अर्थ लिखने हैं, फिर आपको वाक्य बनाना है। शरीर का अर्थ होता है तन, मनुष्य इंसान, पृथ्वी धरती, छाती वक्षस्थल, पथ रास्ता या राह, इनके वाक्य आपको बनाने हैं। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उपयोजित लेखन, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। बच्चों, जब आत्मकथात्मक निबंध लिखते हैं तो हमेशा उसकी शुरुआत मैं से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, छाते की आत्मकथा लिखते समय भी आप उसको मैं से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।